हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शादाब। वेलकम टू द लीगल क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप फर्म का एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर का नाम है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसमें चेंज होता है पार्टनरशिप फर्म में। मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि पार्टनर्स जो होते हैं वो आपस में चेंज कर लेते हैं रेशो को। बोलते हैं कि भाई अब हम 2:1 में नहीं इक्वली बांटेंगे या इक्वली नहीं इस रेशो में बांटेंगे। इस तरीके जब पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज किया जाता है तब उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, कैसे हम उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, कैसे हम किसी का फ़ायदा किसी का नुकसान निकालते हैं, ये सब चीज़ पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सर रेशो का मतलब होता क्या है। रेशो का मतलब होता है जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है ना, वो हिस्से होते हैं। एक्चुअली क्या होते हैं, हिस्से होते हैं। जैसे मान लो ये एक केक है, ठीक है। अब ये एक केक है, ये इसको खाने वाले दो लोग हैं, ए एंड बी। अगर ये बोल रहे हैं कि भाई हम आधा आधा बांटेंगे, इसका मतलब रेशो क्या है, इक्वली। इक्वली का मतलब ये इसके ये दो बराबर भागों में इसको डिवाइड करेंगे और उसके बाद ये इन दोनों को मतलब केक को खाएंगे। ये आधा हिस्सा हो जाएगा इसका और आधा हिस्सा हो जाएगा इसका, इस तरीके से खाएंगे। मगर हो सकता है कि इक्वली ना बांटें। मतलब हो सकता है कि भाई इसके पैसे इस वाले केक में ज़्यादा हों, इसके कम हो पैसे, इस तरीके से। तो ये बोल सकते हैं कि भाई देखो हम इसको बांटेंगे 1:3 के रेशो में। यानी कि अब ये 4 रेशो करेंगे, मतलब इसके जो है 4 हिस्से करेंगे केक के। पहले 2 कर दिए बराबर, उस 2 में से भी बराबर बराबर 2-2 हिस्से और कर दिए। अभी 4 हिस्से हो चुके हैं इसके। तो 1 2 3, ये 3 हिस्से मिलेंगे किसको, बी को, और 1 मिलेगा किसको, ए को। हो सकता है इसने पैसे कम डाले हो, भाई ऐसे होता है। अगर पार्टनरशिप फर्म में आप पैसे ज़्यादा लगा रहे हैं तो आपको प्रॉफिट का हिस्सा आपको ज़्यादा मिलेगा, और अगर आप पैसे कम लगा रहे हैं तो आपको प्रॉफिट का हिस्सा कम मिलेगा। यही चीज़ होती है पार्टनरशिप फर्म में। इसी को हम बोल देते हैं रेशो। मतलब प्रॉफिट में कितना कितना हिस्सा मिलना है आपको, उसी को हम रेशो के नाम से जानते हैं। अब होता क्या है कई बार कि जो पार्टनर लोग होते हैं वो आपस में रेशो को चेंज कर लेते हैं। मान लो हम 10 साल से पार्टनरशिप फर्म में हैं और हमने इक्वली प्रॉफिट बांटा है। अब आके बोल रहे हैं पार्टनर्स के भाई देख तू मतलब जो है मैनेजमेंट में हाथ नहीं बटाता है और तू काम भी नहीं करता है कुछ, इसीलिए अब तेरे को प्रॉफिट का हिस्सा जो है वो कम दिया जाएगा। मैं ज़्यादा प्रॉफिट लूँगा और आप कम लोगे, इस तरीके से बोला जा सकता है। और पार्टनरशिप जो है उसमें आप रेशो को चेंज कर सकते हैं। मतलब सामने वाला भी एग्री हो गया, आप भी एग्री हो गए। अभी यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को जो करोगे आप चेंज करोगे। अब वो चेंज कैसे होता है, चेंज करने में कुछ दिक्कतें आती हैं। दिक्कतें मतलब एक को फ़ायदा होता है, एक को नुकसान होता है। इसी को हम बोल देते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो। मतलब जिस बंदे को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करने से नुकसान हो रहा है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कहलाएगा। उसके शेयर को हम क्या बोल देंगे, सेक्रीफाइसिंग शेयर बोल देंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो बोल देंगे। गेनिंग, जिस पार्टनर को फ़ायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज करने में जब आपको फ़ायदा होगा, यानी कि आपका प्रॉफिट ऑफ शेयर शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो जब बढ़ेगा तो आपको फ़ायदा होगा, वहाँ पे आप गेनिंग पार्टनर कहलाए जाओगे। और आपका जो शेयर होगा उसे हम बोलेंगे गेनिंग रेशो। मतलब देख लेते हैं एक बार सर, द रेशो इन विच अ पार्टनर सेक्रीफाइसेस हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। जब आप शेयर ऑफ प्रॉफिट को सेक्रीफाइस करते हो उस रेशो को हम क्या बोल देते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो। इसका उल्टा क्या हो जाएगा सर, गेनिंग रेशो। जैसे कि अगर मुझे फॉर्मूला अगर मिले तो मैं कैसे निकालता हूँ, ये सेक्रीफाइसिंग का भी है और ये गेनिंग का भी है। यहाँ पे ध्यान रखना, यही फॉर्मूला गेनिंग का भी है, यही फॉर्मूला सेक्रीफाइसिंग का, बस एक थोड़ा सा अंतर है। क्या बताओ जरा भाई, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करोगे, हाँ वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तब तो ये सेक्रीफाइसिंग होगा, अगर यही आंसर नेगेटिव में आ जाए तब ये क्या हो जाएगा, हमारा गेनिंग हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यही फॉर्मूला। जैसे कि बताओ सर, मान लो आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था वो था 1:1, ठीक है। ये पुराना था, ये क्या था, ये पुराना है, ओल्ड रेशो है ये। अच्छा, रेशो और शेयर में भी मैं आपको अंतर बताया तो बच्चा कंफ्यूज रहता है कि सर ये रेशो क्या होता है और शेयर क्या होता है। भाई रेशो आप बोलोगे तब जब आप दोनों के शेयर को कंपेयर कर रहे होंगे। आप कंपेयर करने के लिए उसको शेयर ना बोलकर रेशो बोल दोगे कि भाई तेरा इतना है, तेरा इतना है, या आप आपस में जो रेशो बनता है वो इतना बनता है, 2:1 इक्वल और जो भी है। और अगर आप इंडिविजुअली देख रहे हैं कि भाई मेरा कितना हिस्सा बनता है पार्टनरशिप में या फिर तेरा कितना बनता है, तब आप उसको शेयर बोलते हो। तो ये शेयर और रेशो में फ़र्क था। हाँ, अब ये इनका ओल्ड रेशो है। देखो मैं यहाँ पे दोनों को ना कंपेयर कर रहा हूँ, ए का और बी का कितना कितना है आपस में, 1:1 है। मैंने इन दोनों को आपस में कंपेयर करा तो ये क्या कहलाया, रेशो कहलाया। ऐसे ही ये भी क्या कहलाएगा सर, रेशो, लेकिन कौन सा वाला, न्यू रेशो। अब मुझे यहाँ पे निकालना है सेक्रीफाइसिंग किसने करा और गेन किसने करा, देखते हैं आओ। भाई ओल्ड शेयर आ रहा है यहाँ पे, मैंने जो अभी आपको बताया ना शेयर और रेशो में क्या अंतर होता है, वो इसीलिए बताया कि यहाँ पे लिखा हुआ है ओल्ड शेयर इंडिविजुअली, किसी एक का ओल्ड शेयर माइनस उसी का न्यू शेयर। अब इसका ओल्ड शेयर मान लो मुझे निकालना है ए के लिए, किसके लिए निकालना है, मुझे ए के लिए निकालना है। ए का ओल्ड शेयर बताओ कितना है सर, 1/2। भाई 1:1 का मतलब क्या है, 1/2। भाई 1 इसका है, टोटल कितना है, ये एक और एक 2, 1/2 आ गया। मतलब नीचे बटे में जो होता है वो 2 आता है, माइनस यानी कि टोटल आता है।
न्यू शेयर कितना है इसका सर, टोटल है 4, 1 और 3 कितना हो गया 4, 4 में से कितने हिस्से हैं एक है 1, यानी कि 4 टोटल है, 1 मिलेगा इसको। सर कितना आ जाएगा ये बताइए, ये आ जाएगा 1/4 आ जाएगा मेरे हिसाब से, है ना सर। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2, हाँ ठीक है। ये आगे कितना 1/4, यानी कि इसने कितने मतलब कितना इसने सेक्रीफाइस कर दिया अपने शेयर में से, 1/4 हिस्सा जो है उसने सेक्रीफाइस कर दिया है, दे दिया है। किसको दे दिया होगा सर, बी को। देखते हैं कैसे आओ। अब मान लो मुझे यही चीज़ बी के लिए निकालनी है, मान लो मुझे यही चीज़ अब बी के लिए निकालनी है, तो बी का ओल्ड शेयर कितना था, कितना था सर बताओ, 1/2। न्यू शेयर कितना है 3/4, यही तो है भाई। टोटल 4 है बी का, मैं बी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बी की बात कर रहा हूँ। टोटल कितना है 4 है, 4 में से कितने हिस्से मिलेंगे बी को, 3 मिलेंगे। तो सर ये आ जाएगा हमारा कितना माइनस का 1/4। मैंने कहा था अगर माइनस का आएगा तो वो गेनिंग होगा, मैंने यहाँ पे तो बताया था आपको, फॉर्मूला सेम है ओल्ड माइनस न्यू, बस अगर गेनिंग का होगा तो वो माइनस में होगा। यानी कि यहाँ पे देखो बी गेन कर रहा है, बी को पहले 1/2 मिलता था, अब कितना मिलेगा 3/4, यानी कि डबल से भी ज़्यादा, मतलब हाँ ठीक है। अब यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला है सर, यहाँ पे ओल्ड माइनस न्यू है, ओल्ड माइनस न्यू करके आपका अगर आंसर आ रहा है पॉजिटिव में तो वो सेक्रीफाइसिंग है, नेगेटिव में आ रहा है तो वो गेनिंग है। इतना आप खास ख्याल रखेंगे यहाँ पे। अब मैं दूसरा आपको ट्रीटमेंट बताता हूँ, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्यों बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसका भी लॉजिक बताता हूँ। देखो पहले समझ लेते हैं होता क्या है सर। गेनिंग पार्टनर्स हैव टू गिव अ पार्ट ऑफ गुडविल इक्वल्स टू देयर गेन टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। मतलब आप जो नुकसान, मतलब जो पार्टनर को नुकसान या फ़ायदा हो रहा है, वो जो नुकसान वाला बंदा है ना वो रो रहा होगा, और जो गेनिंग वाला बंदा है वो हंस रहा होगा। वो बंदा जो हंसता हुआ होगा ना वो बोलेगा भाई तू रो क्यों रहा है यार, तू रो मत, मैं तेरे को अपनी मतलब हिस्से में से, मतलब जो मेरा गुडविल का हिस्सा है उसमें से मैं तेरे को एक कुछ पार्ट दूंगा गुडविल का, वो तू रख लियो, तू रो मत। मतलब अभी के लिए, आने वाले टाइम में उसको फ़ायदा पहुंचेगा, लेकिन अभी के लिए वो अपनी गुडविल का हिस्सा किसको दे देगा, सेक्रीफाइसिंग वाले पार्टनर को दे देगा। मतलब वो रोए ना इस वजह से। अब उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं वो देखते आओ। जैसे मान लो एग्जाम्पल है फर्म की गुडविल, कितनी है 30,000 है। कितनी है भाई 30,000 है। इनका गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो आया वो कितना आया सर 1/4 1/4। तो अभी यहाँ पर जो बंदा है ना ए और बी, भाई ए कौन है सेक्रीफाइसिंग है, बी कौन है गेनिंग है। तो बी की कैपिटल आप क्या कर दोगे डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। कितना सर अमाउंट बताओ भाई। देखो 30,000 है, 30,000 का आप 1/4 निकाल लो, कितना आ जाएगा 7,500, यानी कि 7,500 ये उसको दे रहा है, 7,500 ये उससे ले रहा है। अब देखो अगर ए को मिलेगा तो ए की कैपिटल क्या होगी क्रेडिट होगी, बी अगर दे रहा है तो बी की कैपिटल क्या हो जाएगी यहाँ पर डेबिट हो जाएगी। यहाँ पर इस तरीके से बी अभी तो नुकसान झेल लेगा गुडविल देने का, लेकिन आने वाले टाइम में उसको प्रॉफिट का हिस्सा जो होगा वो ज़्यादा मिल रहा होगा। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा आप मतलब गुडविल का भी ट्रीटमेंट करना ना भूले। ये इतना ही था इसका, और कुछ नहीं है। जो आगे और ट्रीटमेंट आएगा वो मैं आपको बताऊँगा। एक होता है सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। कई बार अब पार्टनरशिप फर्म जो है, यानी कि पार्टनर्स जो हैं वो आपस में शेयर चेंज कर रहे हैं, मतलब रेशो चेंज कर रहे हैं। तो जो हमने प्रॉफिट वगैरह जमा कर रखा है उसका भी तो इफेक्ट चेंज होना चाहिए ना। मान लो हमने गुल्लक बना रखी थी, मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ, पहले एग्जांपल समझना। मान लो हमने एक गुल्लक बना रखी थी, ठीक है, ये हमारी गुल्लक है, ये 2 पार्टनर हैं, ठीक है, ये 2 पार्टनर हैं। ये दोनों बंदे इसमें पैसा डालते हैं, दोनों बंदे इसमें पैसा जमा करते हैं। किस रेशो में पता है 1:2 रेशो में। किस रेशो में करते हैं ये जमा 1:2 रेशो में ये पैसा जमा करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जब ये 1:2 में पैसा जमा करते हैं इस गुल्लक में, तो जाहिर सी बात है ये अगर कभी गुल्लक फूटेगी तो इनको इसी रेशो में मिलना चाहिए। हाँ सर होता तो यही है। लेकिन आज मान लो 1 अप्रैल से या 1 जनवरी से या कभी से भी वो रेशो चेंज कर रहे हैं। अब रेशो उनका हो गया मान लो 1:1 इक्वली हो गया है, या फिर 2:1 हो गया है, उन्होंने अपना रेशो चेंज कर लिया, कुछ भी हो गया। अभी आने वाले टाइम से जो वो इसमें पैसा डालेंगे उसका जो रेशो है वो तो चेंज हो गया ना। यानी कि अभी तक जो पैसा था वो जिस रेशो में था,
अब वो यहाँ से ना अलग हो जाएगा, उसका जो इफेक्ट होगा यानी कि जो अमाउंट होगा जो इंडिविजुअली बंदे से आ रहा होगा वो अब अमाउंट जो है वो चेंज हो जाएगा। तो आने वाले टाइम में कभी ये बांटेंगे तो ये लड़ेंगे नहीं आपस में, या मैंने पिछले 10 साल तक इस रेशो में मतलब अमाउंट डाला था, फिर मतलब 1 जनवरी 2013 से या फिर 14 से मैंने इतने रेशो में डाला है, इस अमाउंट में डाला है, तो ये आपस में ना इनकी मुठभेड़ होगी। अब यहाँ पे ये चीज़ ना हो इसीलिए जिस दिन हम रेशो को चेंज कर रहे हैं, जिस दिन हम रेशो को चेंज कर रहे हैं उसी दिन इस गुल्लक को फोड़ देंगे, उसी दिन इस गुल्लक को हम क्या कर देंगे, फोड़ देंगे, और फोड़ने के बाद जो अमाउंट निकलेगा उनको हम बांट देंगे पुराने ही रेशो में। ध्यान देना ज़रा, किस रेशो में, पुराने ही रेशो में हम इस अमाउंट को बांट देंगे। तो मान लो प्रॉफिट एंड लॉस था, हमने प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर दिया और ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में ही हमने इसको बांट दिया। मान लो ए भी है तो यहाँ पे ए की कैपिटल आ जाएगी और बी की कैपिटल आ जाएगी। 10,000 है, 10 नहीं सर मान लो 30,000 है तो यहाँ पे 10,000 और 20,000 मिल जाएगा इनको, ख़त्म। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि मतलब ऐसा क्वेश्चन बोल देता है कि भाई हम अगर प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस को या रिजर्व को अगर ना छुएं या फिर उसको डिस्टर्ब ना करें, जो गुल्लक वगैरह है, हमें ऐसे ही अगर अमाउंट को एडजस्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पे करते हैं इस तरीके से, मतलब जो बैलेंसेस होता है उसको आप नहीं बांटते हो, जो गुल्लक होती है उसको आप नहीं फोड़ते हो, उसको आप वैसे ही मेंटेन रखते हो, बट करते क्यों, आप उसी अमाउंट का गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग निकाल लेते हो कि भाई अभी ना आपका जो इफेक्ट पड़ रहा है, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, जो आपने मतलब गेन करा है या फिर सेक्रीफाइस करा है, उसको ये बताइए प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से आपका कितना कितना अमाउंट बैठ रहा है। आप एक काम करो, उसी को कैपिटल में अपनी जाके ना एक्सचेंज कर लो, तू कुछ इसको दे दे और तू कुछ इससे ले ले, इस तरीके से यहाँ पे चेंज करना होता है। उसका इफेक्ट जो होता है वो कैपिटल अकाउंट में पड़ जाता है। यहाँ पे हम रेशो में उसको नहीं बांटते, किसको सर, रिजर्व को या फिर प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस को। डायरेक्ट हम कहाँ मतलब उसको कर देते हैं एडजस्ट, उनके कैपिटल अकाउंट पे। देखते हैं कैसे। व्हेन एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट्स विल बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट एट ओल्ड अमाउंट्स, मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस होगा या कोई भी रिजर्व होगा वो सारे के सारे ओल्ड बैलेंस पे दिखाए जाएंगे, ओल्ड अमाउंट पे ही दिखाए जाएंगे। बस उनका जो इम्पैक्ट होगा पीएसआर में चेंज होने का वो कहाँ पे दिखाया जाएगा, उनकी कैपिटल में दिखाया जाएगा। जैसे कि सर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर, सर एग्जांपल ले लीजिए। हाँ मान लो ए बी है, ठीक है, इनका रेशो है 1:1, ठीक है सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो इनका न्यू रेशो है वो है कुछ इस तरीके 2:3। जो इनका न्यू रेशो है वो कितना है 2:3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आज इन्होंने अपना रेशो चेंज कर लिया। जो फर्म की गुडविल है, वो भी दे रखी है आपको, कुछ कितनी दे रखी है, मान लो ये दे रखी है आपको 50,000, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 50,000 आपको गुडविल देती है। अब वो बोल रहा है कि आप मतलब हाँ गुडविल है या मान लो कि रिजर्व दे रखा है, चलो रिजर्व भी देख लेते हैं। आओ मैं दोनों का एग्जांपल आपको साथ में लेके दिखा दूंगा। अच्छा हाँ, जो मैंने अभी यहाँ पे बताया ना आपको एडजस्टमेंट वाला तरीका कुछ ऐसे ही, यहाँ पे वो गुडविल के साथ भी कर सकता है। मतलब गुडविल वो आपको वैसे ना देकर, मतलब सॉरी राइट ऑफ ना करके आप इसका इम्पैक्ट डाल सकते हो डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में, जैसे मैं अभी यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको। जैसे मान लो सर रिजर्व्स दे रखे हैं हमें, मान लो कितने के सर 20,000। अभी आप क्या निकालोगे, पहले एज सेक्रीफाइसिंग मत लिखो, क्या पता है इसको गेन हो रहा हो, है ना। हाँ जी सर बताइए। एज शेयर ओल्ड कितना है 1/2, न्यू कितना है 2/5, कितना हो जाएगा सर ये हो जाएगा मेरे ख्याल से, मैं बता रहा हूँ आपको 5 1 सर लिखिए दोनों, हमसे कहाँ छुपा रहे हो आप, 5 - 4 / 10, ठीक है, कितना हो गया ये 1/10। ये क्या है सर, ये सेक्रीफाइस है क्योंकि ये पॉजिटिव में आ रहा है, मैंने अभी बताया था आपको। और 20 गेन निकालना है अगर आपको, तो आप कैसे निकालोगे, कुछ इस तरीके से। ओल्ड कितना है 1/2 - 3/5, कितना आ जाएगा सर 6 / 10, यानी कि -1/10। देखो इसका क्या आ रहा है नेगेटिव में, इसका क्या आ रहा है पॉजिटिव में, यानी कि ये क्या हो गया सर हमारा गेन हो गया, मैंने लिख भी दिया यहाँ पर। अब करना है कैसे, मान लो ये हमारा रिजर्व था, रिजर्व को आपको क्या करना है एडजस्ट करना है थ्रू कैपिटल अकाउंट से, मतलब इसको आपको फोड़ना नहीं है, ये जो गुल्लक है हमारी इसको आपको फोड़ने नहीं है। मान लो ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, कोई सा भी है आपका यहाँ पे रिजर्व, ये आपको इसको फोड़ना नहीं है, आपको इसको बांटना नहीं है, आपको कैपिटल अकाउंट से इसको एडजस्ट कर देना है। किस रेशो में सर, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो में। देखो यहाँ कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है सर, यहाँ कर रहा है बी गेन कर रहा है, तो ये जो गेनिंग है ये वैल्यू एंट्री हो रखी है, यहाँ पे बी आ जाएगा,
20 कैपिटल, हाँ सर 20 कैपिटल आ जाएगी यहाँ पे। और जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो कौन है सर, ए, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट। कितना सर, 20,000 का 1/10 कितना बैठेगा, 2,000 और 2,000। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 20,000 का 1/10 कुछ इफेक्ट बैठने वाला था जो ये बांटते और अब आने वाले टाइम में बांटते, उसका इम्पैक्ट हमने इनकी कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर दिया यहीं पर। अब इसको हमें रिजर्व को बांटने की ज़रूरत नहीं है, अभी ऐसे ही कंटिन्यू हो जाएगा आगे। यहाँ पर हमने करा क्या है सर, इनके सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में यहाँ पे इसको प्रॉफिट को बांट दिया है और यहाँ पे खत्म। हमने मतलब बांटा नहीं है, एडजस्ट कर दिया है उनके कैपिटल अकाउंट से, उसको बांटा नहीं है हमने। अब वो ऐसे रिजर्व आगे भी कंटिन्यू हो सकता है, रह सकता है। अच्छा, इसको बैलेंस शीट में मैं दिखाऊंगा 20,000 के अमाउंट पे ही, 20,000 के अमाउंट पे ही आपको दिखाना है। और ये जो गुडविल है इसको मान लो अगर आपको ये बैलेंस शीट में दे रखी हो तो आप इसको क्या कर दोगे, राइट ऑफ कर दोगे। अगर आपको गुडविल दे रखी है बैलेंस शीट के बाहर तो उसमें आपको वैल्यूएशन करनी होती है इंडिविजुअल पार्टनर की, कितना कितना हिस्सा ये गेन कर रहा है, कितना कितना हिस्सा ये दे रहा है। मान लो जब यहाँ पे मैं इसको दूंगा ना तो मैं इसी गुडविल के भी यहाँ पे दूंगा जो बैलेंस शीट के बाहर दे रखी होगी। यहाँ जो मैं गुडविल का ट्रीटमेंट करूंगा कि भाई गुडविल के हिसाब से मतलब जो फर्म की गुडविल है उसके सेक्रीफाइसिंग और पार्टनर्स जो मतलब जो उसका गेनिंग शेयर होगा उससे मल्टीप्लाई करके आप जो अमाउंट निकालोगे कि भाई इतना देना है इतना लेना है, ये उस गुडविल का होगा जो गुडविल आपको बैलेंस शीट के बाहर दे रखी होगी। अगर बैलेंस शीट के अंदर दे रखी हो तो पहले आपको उसको राइट ऑफ करनी पड़ेगी। वो बांटने वाली गुडविल नहीं है, वो राइट ऑफ करने वाली गुडविल है। और राइट ऑफ होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके और गुडविल को क्रिएट करके। अभी मैं आपको इसमें से कुछ और क्वेश्चन करवा के बताता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब बताता हूँ कैसे करना है रेशो का सवाल। चलिए अब देखते हैं एक सवाल जो मैंने अभी आपको बताया था, चेंज इन PSR करके अगर हम कोई सवाल करते हैं या फिर कुछ गुडविल को या फिर हम किसी रिजर्व को या प्रॉफिट एंड लॉस को बैलेंस को अगर हम बांटते हैं, एडजस्ट करते हैं तो हम कैसे करते हैं। देखो अगर बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम तो वो तो सिंपल केस है, उसमें कुछ भी नहीं करना आपको। लेकिन अगर हम बांटते नहीं हैं, उसको हम एडजस्ट करते हैं कैपिटल अकाउंट से, वहाँ पर आपका पंगा हो जाता है, वहाँ पर आपको समझना पड़ता है। मैं एक सवाल करवा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे एक्स वाई एंड जेड दे रखा है, इनका रेशो है ये, ठीक है। इनका न्यू PSR दे दिया है, को मैं PSR क्यों बोल रहा हूँ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मैं इसको शॉर्ट में बोल रहा हूँ PSR। ये न्यू PSR दे दिया आपको, ओल्ड दे दिया आपको। अभी पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे एक्स और जेड का सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग निकाल लोगे। सर वाई का क्यों नहीं निकाल लिया हम, ध्यान से देखो, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो। यहाँ पे जो y है हमारा उसका पहले भी 3/10 था और अब भी कितना है 3/10, तो इसका आप गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकालोगे, जीरो आ जाएगा। ना उसको फायदा हो रहा है ना ही इसको लॉस हो रहा है, वो बंदा आराम से बैठा हुआ बिंदास। जो फायदा नुकसान होगा वो होगा केवल x को और z को। z को क्या नुकसान हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है वो देखते हैं। भाई x का यहाँ पे क्या आएगा, सेक्रीफाइसिंग, क्योंकि उसको 10 में से पहले 5 हिस्से मिल रहे थे, अब कितने मिलेंगे, केवल 2 हिस्से। तो यहाँ पर उसको फायदा हो रहा है, सॉरी यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग हो रहा है, पहले 5 थे अब 2 हैं। ऐसे यहाँ पे z का क्या हो जाएगा, गेनिंग हो जाएगा। उसको पहले 2 मिलते थे, अब इसको कितने मिलेंगे, 10 मिलेंगे। अच्छी बात है सर, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, इसका सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग निकाला, कितना आ गया 3/10, 3/10। आपको 3 बैलेंस दिए हुए थे, एक जनरल रिजर्व का कितना दे रखा था आपको सर, ये दे रखा था आपको 6,000, ठीक है। और उसके बाद दे रखा था आपको हमें प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, क्रेडिट दे रखा था। अच्छा, क्रेडिट और डेबिट का ध्यान रखना, अगर क्रेडिट है तो प्रॉफिट है, अगर डेबिट दे रखा है इसका मतलब नुकसान वाली स्थिति है। प्रॉफिट दे रखा था हमको 24,000 का, ठीक है। और फिर आपको दिया हुआ था पता है क्या, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, कितना 12,000। ये इस तरीके से कुछ आपको बैलेंसेस दे रखे थे। अब इन बैलेंसेस को बिना इफेक्ट किए, बिना छुए हमें कैसे बांटना है आपस में वो देखते हैं। देखो भाई, जनरल रिजर्व का आप निकालो, इसके लिए अगर हम एंट्री करेंगे, अच्छा जब हम एडजस्ट करते हैं तो हमें इस अकाउंट को छेड़ना नहीं होता है, हमें इस अकाउंट को छेड़ना नहीं होता है, इस अकाउंट को ना हमें छेड़ना होता है, ना ही हमें इसे बांटना होता है। हमें करना क्या है, हमें आपस में इनकी कैपिटल में ही इसको एडजस्ट कर देना होता है कि भाई देख तेरा मतलब तेरी कैपिटल में इतना बैलेंस पहुंच गया, तेरी कैपिटल में से इतना बैलेंस निकल गया जनरल रिजर्व को लेकर। 6,000 था टोटल, इनका सेक्रीफाइसिंग गेनिंग कितना है 3,000, मतलब 3/10 और 3/10। हमने 6,000 का 3/10 निकाला, कितना आया सर, ये आ जाएगा तुम्हारा 1,800। कितना आ जाएगा 1,800। तो इसका मतलब ये बनता है कि z इसको देगा और जो x है वो लेगा, मतलब z की कैपिटल में से हम निकाल लेंगे, उसकी कैपिटल डेबिट करेंगे और x की कैपिटल को हम क्या कर देंगे, क्रिएट कर देंगे 1,800 से। ये हो गई इसकी एंट्री, किसकी सर, जनरल रिजर्व की। जी सर।
अब आता है प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। इसका भी ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये भी बढ़ रहा था, ये भी अच्छी बात है भैया, आप गुल्लक फोड़ रहे हो, आपको पैसा मिलेगा, आप मिलने के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, अब प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिए। अगर फ़ायदे वाली बात है तो आप नॉर्मल ये वाली एंट्री कर देंगे, नुकसान वाली बात होगी तो हम क्या करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि यहाँ पे भी प्रॉफिट की स्थिति थी, मतलब अच्छी बात थी, यहाँ पे भी आपके फायदे की स्थिति है, तो यहाँ पे बिल्कुल सेम एंट्री हो जाएगी, बस अमाउंट चेंज हो जाएगा। भाई 24,000 का हमने 3/10 निकाला, कितना आया सर? यहाँ पे आ जाएगा ये कितना, 7200 हमने बांट दिया सर। जेड की कैपिटल डेबिट, एक्स की कैपिटल क्रेडिट। इसका ये मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस का 7200 बैलेंस हमने जेड की कैपिटल में से निकाल लिया और कहाँ भेज दिया, एक्स की कैपिटल में भेज दिया, एडजस्ट हो गया। अब यहाँ पे तीसरा दे रखा है सर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ये हमें बैलेंस शीट में देता है और किस साइड देता है सर, ये एसेट साइड में देगा। एसेट साइड में देने का मतलब ये नहीं अच्छी बात है, ये बुरी बात है, नुकसान वाली स्थिति है, कोई खर्चा है, ठीक है ना, इसको हमें बांटना है। अभी खर्चा अगर हम बांटेंगे तो ये अच्छी बात है बुरी बात है? सर ये बुरी बात है, ये कट लगा रहा हूँ क्योंकि बुरी बात है, ये फायदे की बात है, बस इसको ध्यान रखना। अब जब ये फायदे की बात थी तो जनरल एंट्री होती ये, जब नुकसान की बात होगी तो इसकी उल्टी हो जाएगी एंट्री, ध्यान रखना। मतलब इसी एंट्री को मैं उल्टी कर दूंगा अगर कुछ नुकसान वाली स्थिति है तो, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का अगर डेबिट बैलेंस भी होता तब भी मैं इसकी एंट्री को उल्टी कर देता। उल्टी करने का मतलब ये, आज मैं एक्स की कैपिटल में छीनूंगा और कहाँ पहुंचा दूंगा, जेड की कैपिटल में पहुंचा दूंगा। कितना बैलेंस सर? सर 12,000 का 3/10 कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 3600 हमने पहुंचा दिया, 3600 हमने पहुंचा दिया। अब देखो, या तो आपके पास ऑप्शन है कि आप 3 एंट्री करेंगे अलग अलग, या फिर आपके पास एक ऑप्शन और है कि आप इन तीनों की ही कंबाइंड एंट्री पास कर दें एक साथ। देखिए ज़रा, जेड की कैपिटल जो है वो क्रेडिट कितने से हो रही है सर? डेबिट कितने से हो रही है? डेबिट हो रही है वो 18 और 7200, कितना हो गया? 9,000। जेड की ही कैपिटल क्रेडिट कितनी हो रही है सर? 3600। हो रही है नहीं हो रही है जी? तो अगर मैं इसका इफेक्ट निकालूं तो डेबिट का इफेक्ट कितना आएगा? जेड की कैपिटल कितने से डेबिट होनी चाहिए? नेट कितनी होनी चाहिए सर? 5400। कितनी होनी चाहिए? 5400। ऐसे यहाँ पे आप निकाल लो एक्स का, एक्स की कैपिटल जो है वो कितने से क्रेडिट हो रही है? क्रेडिट हो रही है सर 1800 और 7200, कितना? 9,000। ऐसे ही एक्स की कैपिटल कुछ डेबिट हो रही होगी, यस सर। डेबिट कितने से हो रही है सर? ये 3600 से। अगर मैं इसका नेट इफेक्ट निकालता हूँ, किसका? क्रेडिट का। एक्स क्रेडिट कितने से हो रहा है सर? ये टोटल नेट 5400। कितने से हो रहा है? 5400। आप ये भी एंट्री पास कर सकते हो। क्या एंट्री पास होगी सर? जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, कितना? 5400 और 5400, ख़त्म। अगर आप ये कंबाइंड एंट्री भी पास कर देते हैं, मतलब एक नेट इफेक्ट की एंट्री पास कर देते हैं, तो भी आपका काम चल जाएगा। अदरवाइज आपको 3 एंट्री पास करनी पड़ेगी अलग अलग। आई होप मैं आपके कंसेप्ट जो है क्लियर करवा पाया हूँगा। अगर नहीं करवा पाया तो मुझे बता देना क्या दिक्कत है, क्या नहीं है, और मुझे क्या करवाना था, और क्या क्वेश्चन मुझे और करवाने पड़ सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है कि सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, वो क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वो क्वेश्चन यहाँ पर करवा दूँगा और आपको वीडियो बना दूँगा स्पेशली उस क्वेश्चन के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय।